नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नवोदय विद्यालय समिति के जो एग्ज़ाम्स दिसंबर में हुए हैं, चाहे वो पीजीटी के हैं या प्रिंसिपल के हैं, वाइस प्रिंसिपल के हैं, उनकी आंसर की आप कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पे जाना है और इसका वेबसाइट का एड्रेस है navodaya.gov.in। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो इस तरीके से आपके सामने वेब पेज खुलेगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे देखेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज में ये इंफॉर्मेशन आ रही है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की। इसके अलावा आप यहाँ मेन्यू पे जाएंगे और मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ये ओपन होगा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में आप जाएंगे, आंसर कीज पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज आपको आगे ले जाएगा और यहाँ पे पहली इंफॉर्मेशन ही दिख रही है, नोटिस रिगार्डिंग फैसिलिटी ऑफ व्यूइंग या चैलेंजिंग ऑफ आंसर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल पीजीटी। तो आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये डाउनलोड का लिंक यहाँ पे दिया है, इससे आप पूरा नोटिस पढ़ लोगे। जो नोटिस गिवन है इसको डाउनलोड करते हैं। नोटिस में लिखा हुआ है, पूरा नोटिस है, जानकारी है इसमें। और इसके अलावा मैं यहाँ पे डेमो भी दिखाऊंगा। यहाँ पे लिंक दिया है, लिंक फॉर व्यूइंग ये चैलेंजिंग आंसर की। आप आंसर को चैलेंज भी कर सकते हैं और उसका 3 दिन का टाइम है। आप 25 दिसंबर तक इसको, किसी क्वेश्चन को अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फीस है 1000 पर क्वेश्चन आपको जो सबमिट करनी पड़ेगी। इसका जो प्रोसीजर है चैलेंज करने का वो पूरा यहाँ पे दिया गया है, आप आराम से पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। ऐसे में नट सेल में बता देता हूँ। सिस्टम ये है कि आप अपना चेक करेंगे, अगर कोई रिस्पॉन्स शीट में अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है और जो बोर्ड की है उसमें प्रॉब्लम है, उसका आंसर रॉन्ग है बोर्ड का, तो आप चैलेंज करेंगे। एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए आपको 1000 रुपीज़ जमा करने होंगे। अगर आपका जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट किया गया, मतलब जो आपने बात उठाई कि ये क्वेश्चन रॉन्ग था वो रॉन्ग पाया जाता है, आपकी बात सही है, तो फिर आपके ये रुपए रिफंड हो जाएंगे उसी अकाउंट में जिस अकाउंट से पेमेंट आप करेंगे ऑनलाइन। इसलिए अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो अपने अकाउंट से ही करें ताकि रिफंड आए तो आपके अकाउंट में आ जाए। अगर आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होता है, मतलब आप जिसको कह रहे हो कि ये क्वेश्चन रॉन्ग था, अगर जो एक्सपर्ट है उसका व्यू ये है कि नहीं आपकी आपत्ति बेवजह है, तो आपके रुपए वो फॉरफिट हो जाएंगे। बाकी हिंदी में और इंग्लिश में दोनों तरह यहाँ पे ये दिया हुआ है सारी जानकारी, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से आपको इस लिंक पे जाना है, जो लिंक यहाँ पे दिया है इस पे हम क्लिक करेंगे तो लिंक पे पहुंच जाएंगे। यहाँ सीबीएसई का लिंक है ये, और इस पे आपको लॉगिन डिटेल में रोल नंबर डालना है अपना और डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो इनको आप फिल कर लेंगे। ये इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप लॉगिन करेंगे और जब लॉगिन करेंगे तो आप आगे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे सारी जानकारी आ जाएगी, कैंडिडेट डिटेल्स। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, डाउनलोड मास्टर क्वेश्चन पेपर, व्यू डाउनलोड एग्जाम क्वेश्चन पेपर, व्यू डाउनलोड आंसर की, सबमिट की चैलेंज, मेक पेमेंट, ये पूरा सिस्टम है। तो सबसे पहले कि आप जो डाउनलोड करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। मास्टर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से एक फोल्डर बन करके डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम में इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ फोल्डर दिखाई दे रहा है जिस जगह पे, और इस पे जब आप क्लिक करेंगे ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपको अलग अलग फाइल्स दिखाई देंगी। आप इनको जूम करके देख तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है। जैसे पहली वाली जो फाइल है इसमें लिखा हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश, ऐसे ही सेकंड में लिखा हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड हिंदी। ऐसे ही आप एक एक करके देखेंगे, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री हिंदी, कॉमर्स इंग्लिश, कॉमर्स हिंदी में। तो सारे चीज़ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमको ये पहली की टीचिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश निकालनी है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब इसके बाद आप इसका या तो प्रिंट निकाल सकते हैं या आप इसको सेव करके रख सकते हैं। जैसे हम सेव करना चाहते हैं तो इस तरीके से इसको सेव कर लेंगे। प्रिंट के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है या तो प्रिंट करें या सेव एज करें। आप सेव एज पीडीएफ पे कर देंगे और ये पोर्ट्रेट में अब आप इसको सेव कर सकते हैं। जहाँ भी आप लोकेशन देना चाहें अपने सिस्टम में वहाँ की लोकेशन दे सकते हैं। आप सेव करेंगे तो ये आपके यहाँ पे सेव हो जाएगा इस तरीके से।
तो ये पूरा प्रोसीजर है। इस तरीके से आप पहला वाला जो पार्ट है वो आप सेव कर सकते हैं। फिर सेकंड पे आते हैं, व्यू या डाउनलोड एग्जाम क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे आप एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो ये एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो कैंडिडेट का है वो आपके सामने आ जाएगा, और इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन आईडी के साथ, इंग्लिश में, हिंदी में। जो आपका पेपर था, जो आपने दिया था, आपको वो वाला पेपर यहाँ पे दिखेगा, और आपने जो ऑप्शन भरा था वो दिखेगा, ऑप्शन आपने कौन सा ऑप्शन फिल किया था। तो यहाँ से आप ये जान सकते हैं कि आपने, आपकी जो पूरी रिस्पॉन्स शीट है उसकी कॉपी आ जाएगी। इसको भी आप प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। ये ऑप्शन है प्रिंट रिस्पॉन्स शीट का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये शीट भी आ जाएगी। आप इसको सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेव एज पीडीएफ, और यहाँ से सेव करेंगे तो ये भी आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। जो लोकेशन आप देना चाहें वहाँ पे सेव कर दें, तो इसको सेव कर देंगे, ये भी सेव हो गया। इसके बाद अगला ऑप्शन है व्यू या डाउनलोड आंसर की। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आंसर की डाउनलोड हो जाएगी। ये कॉमन आंसर की है। अब इससे आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। मैच करने का तरीका क्या है कि जैसे ये रिस्पॉन्स शीट में सबसे पहले जो दिए हैं, ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है कॉमन। ये उस दिन के हैं जो 16 दिसंबर को एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट का है। तो चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट था, अगर वो 16 दिसंबर का एग्जाम था, मॉर्निंग शिफ्ट का था, तो उसके ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सेम है। अब आप इनके आंसर्स यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर दिया है कॉमन, उसके नंबरिंग के हिसाब से 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 3, 5 का 2, 6 का 3, 7 का 2, 8 का 2, 9 का 1, 10 का 3, ये इसके रिस्पॉन्सेज है क्वेश्चन के हिसाब से। अब आप उस कॉमन क्वेश्चन पेपर पे जाओगे जो जनरल अवेयरनेस का है। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पेपर हम खोलेंगे, यहाँ से जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे एक बार। जनरल अवेयरनेस के पे जाएंगे, आप डाउनलोड करके रख लेंगे एक बार में, एक एक करके हम चेक कर रहे हैं। जनरल अवेयरनेस, ये जनरल हिंदी है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हिंदी, ये जनरल रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, ये जनरल अवेयरनेस का पेपर है। इसको हम क्लिक करते हैं, ये जनरल अवेयरनेस का है, तो इसकी जो नंबरिंग है अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इन आंसर को आप टिक करके रख लें, आपको ये पता चल जाएगा करेक्ट आंसर कौन सा है क्वेश्चन का। जैसे उस सीट पे हम जाके देखते हैं आंसर सीट में, तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर पहला ही है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं निशान, ये पहला जो आंसर है ये करेक्ट है। इसी तरीके से 1 बाई 1 आप सभी पे निशान लगा सकते हैं, और आपको जो करेक्ट आंसर्स हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। सेकंड का सेकंड है, थर्ड का थर्ड है, सेकंड का सेकंड है, ये वाला ऑप्शन, और थर्ड का थर्ड है, और फोर्थ का आप इसी तरीके से, फोर्थ का 3 है, 5 का 2 है, फोर्थ का 3 है, 5 का 2 है, इसी तरह सिक्स का 3 है। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरीके से इन सभी को मैच कर सकते हैं। आप अपनी रिस्पॉन्स शीट में एक बार उन सब पे निशान लगा करके, जैसे जीके के क्वेश्चंस पे निशान लगा लिए, जब आप अपनी रिस्पॉन्स शीट में जाएंगे अपने क्वेश्चन पेपर में जो आपने डाउनलोड किया है, तो वहाँ पे चेक करेंगे, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इनका सीरियल आगे पीछे मिलेगा, बट आंसर आप वहाँ से करेक्ट देख लेंगे। जैसे ये हमने विंटर ओलंपिक्स का देखा था, निशान लगाया था, चाइना था, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में है, हिंदी में है। उसके बाद ये दिख रहा है आंसर गिवन 2, तो आपका जो आंसर था वो सेकंड वाला था, तो यानी कि ये सर था, और एग्जैक्ट भी यही है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं और अपना आइडिया लगा सकते हैं आपके क्वेश्चंस कितने सही हैं। तो ये था पूरा प्रोसीजर। बाकी इसके अलावा कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन सोचने की और उसका सॉल्यूशन आपके सामने तक लाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।